बात करते हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है जी, और मास नंबर के बारे में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंटेंट एनसीईआरटी। मास नंबर बेसिकली एटॉमिक मास की बात बोल रहे हो। तो जब हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको कई बार बताया एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है। हर एक एलिमेंट का एक नंबर है जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ये बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और उतना ही उसका हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर Z से। तो Z बराबर है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, और Z मतलब कि एटॉमिक नंबर हो गया। बात समझ में आई? अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ये Na यानी कि सोडियम। मुझे पता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो यहाँ पर कितना होता है बेटा? 11 होता है। तो हम उसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Na 11 यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, इसमें ऐसी कोई इश्यू नहीं है, सबको बताइएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मास नंबर के बारे में, मास नंबर मतलब कि एटॉमिक मास। और मैंने आपको ये भी बताया कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और प्लस में जितने न्यूट्रॉन होते हैं, उन दोनों को मिलाकर के हमारा मास नंबर बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। कुछ कुछ लोग बोल देते हैं कि भाई जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा जरूर है ना। जस्ट एग्जांपल में कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 है। तो कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है? मान लीजिए C है, यहाँ पर 6 लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। तो दिस इज द एटॉमिक मास एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर। समझे ना? ये ऐसे होता है बेटा, ये एटॉमिक मास है और ये अपने पास एटॉमिक नंबर होता है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो इसमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट डबल है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं। अगर मैं सोडियम के बारे में बात करता हूँ तो इसका एटॉमिक मास 23। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी बराबर नहीं होते, किसी किसी में बराबर है किसी में नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन कितने? 11 है, न्यूट्रॉन कितने? 12 है। तो प्लस करेंगे 23, यू होता है हमारा एटॉमिक मास जो होता है, जिसको हमने मास नंबर बोला है। तो ये हमारे पास मास नंबर होता है जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चलिए, अब ये बात समझ में आ गई। एटॉमिक नंबर क्लियर है, एटॉमिक मास क्लियर है हमारे पास। लेकिन एक दो टर्म्स और है जिनके बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चे आइसोटॉप्स के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में जी? हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेटा आइसोटॉप्स के बारे में। देखो, जब मैं आइसोटॉप्स के बारे में बात करता हूँ तो याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप मतलब की नंबर। अब एग्जाम में नंबर कैसे आने चाहिए? टॉप आने चाहिए ना। तो समझ जाना टॉप मतलब के नंबर, ठीक है। चलिए, यानी कि मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं भैया? एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। जैसे कि आइसोटॉप मतलब देखो सिंपल लिख देता, एटॉमिक नंबर है सेम और एटॉमिक मास जो है वो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट है। तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाएंगे जी? वो हमारे पास इधर एक दूसरे के आइसो। तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब देखिए, जैसे मेरे पास कार्बन का एक एटम ये रहा और कार्बन का एक एटम ये रहा, इसका एटॉमिक नंबर भी 6 और इसका एटॉमिक नंबर भी 6। लेकिन मैंने देखा कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास तो 12 है, लेकिन इसका एक और एटम है जिसका एटॉमिक मास 14 है। ये कैसे हुआ भैया? ये कैसे हुआ? उसी को तो हम आइसोटॉप बोलते हैं। यानी हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है, अलग इनके इन्हीं एलिमेंट के अलग अलग एटम्स का। तो वो मेरे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं जी? यहाँ पर आइसो
टॉप्स कहलाते हैं। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन का। कार्बन के 2 आइसोटोप हो गए, ये कौन सा C12 और ये कौन सा C14 वाला, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। हाइड्रोजन का एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1, दूसरा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1, तीसरा जिसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक मास 1, इसका 2 और इसका 3, यानी हाइड्रोजन के मेरे पास 3 एटम है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है तीनों का, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, इस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन है न्यूट्रॉन बरा, इसके अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन तो होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते। अब प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो एटॉमिक मास भी 1 हो गया क्योंकि वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन भी है 1, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2। इसी तरीके से एक बार न्यूट्रॉन है कितने हमारे पास 2 और प्रोटॉन है 1, तो 2 + 1 = 3। तो हमारे पास ये तीनों हाइड्रोजन के क्या है बच्चों, आइसोटॉप्स होते हैं और इनका नाम भी रखा गया है। इट हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हमारे पास ये क्या है बच्चों, हमारे पास ये इधर में हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कार्बन के भी आइसोटॉप है, इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन के भी आइसोटॉप है। लो जी एक एग्जांपल और ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35, एटॉमिक मास 37। एक एटम है जिसका एटॉमिक मास 35 है, दूसरे का हमारे पास कितना है बच्चों, 37 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट नंबर having the same atomic number but different atomic mass. Therefore we can say that there are 3 isotopes of hydrogen, 2 isotopes of carbon and 2 isotopes of chlorine। चलिए ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, हमें पता है कि क्लोरीन नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी 2 आइसोटॉपिक फॉर्म हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल। एक का एटॉमिक मास है 35U, दूसरे का है 37U। तो समटाइम्स हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास। एक और टर्म आती है बढ़िया, आपसे पूछा जाएगा कि इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालिए बच्चे। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के, और वो भी क्लोरीन के। अब मान लो कि मेरे पास 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, मेरे पास 100 एटम ऑफ क्लोरीन है, और मैं देखता हूं कि क्लोरीन के मेरे पास 75 एटम और 25 एटम। 75 एटम ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास है 35U, और 25 एटम ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास है 37U। अब आपसे पूछा गया कि इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान से देखिए इधर। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 35 इंटू में, ध्यान से देखिए कितने हैं हमारे पास 35 वाले, 75 एटम है, सॉरी, प्लस 37 वाले कितने हैं 25/100। ठीक है जी, इसको यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 25 75, 25 चौके 100, यानी कि 35 इंटू 3 कितना हो गया 105/4, मतलब 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 37/4। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी 142/4, यानी कि 35.5U। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना है, आपको ऐसे निकालना है, इस तरीके से हम यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा एप्लीकेशंस के बारे में, आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस होती है। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ तो एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पर यूजेस, समझे, एप्लीकेशन से मतलब बच्चों यहाँ पर यूजेस से। तो देखो कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हर एक आइसोटॉप की, और ये सेम होती है नॉर्मली, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर।
कुछ आइसोटॉप्स ऐसे हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उनको वेरियस फील्ड्स में यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम होता है मेरे पास, देखो कौन सा, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 237। यूरेनियम एक एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ये है, तो इनको हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर समझते हो, जहां पर बिजली पैदा होती है, पावर प्लांट जो होते हैं। तो कुछ कुछ पावर प्लांट ऐसे जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, बाकी जगह तो कोयला ही चलता है, आपको पता ही आजकल, है ना, कोयले की काफी कमी है आजकल, जिसकी वजह से बिजली संकट आ रखा है। दूसरी चीज हम देखते हैं, एक और आइसोटॉप यूज करते हैं, दैट इज कोबाल्ट। और कोबाल्ट का जो आइसोटॉप होता है बेटा, उसको हम लोग यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। कोबाल्ट 60 होता है वैसे जो यूज किया जाता है, तो हम उसको कैंसर की ट्रीटमेंट में, कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और है, दैट इज द आयोडीन। आयोडीन को हम लोग यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गॉइटर, गहंगा हो जाता है, गला फूल जाता है चारों तरफ, जैसे किसी ने टायर डाल दिया तुम्हारे गले में स्कूटर का, ठीक है जी। तो वो हमारे पास होते हैं। तो इन सब के एप्लीकेशंस, मतलब इन सबको, इन आइसोटॉप्स को यूज किया जाता है इन सब चीजों के ट्रीटमेंट में, इन सब चीजों के यूज में। दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटॉप। अब हम बात करेंगे आइसोबार्स के बारे में। देखिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चे आइसोबार के बारे में। देखिए जब मैं आइसोबार के बारे में बात करता हूँ तो आइसोबार में क्या होता है, इनके अंदर यहाँ पर एटॉमिक मास तो होगा सेम एंड एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, आइसो बार कहलाते हैं। आइसो मतलब सेम और बार मतलब नंबर, याद रखना जी। तो मान लीजिए जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल है, मेरे पास कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 20, ठीक। दूसरी तरफ है मेरे पास आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर है 18। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इनके एटॉमिक मास के बारे में, तो इसका एटॉमिक मास भी 40 है और इसका एटॉमिक मास भी 40 है। यानी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, तो वो मेरे एक दूसरे क्या कहलाते हैं बच्चों, आइसो बार कहलाते हैं। बट द मास नंबर ऑफ बोथ these एलिमेंट इज 40, so that is the total number of nucleons in the same in the atom of this pair of elements, and atoms of different element with a different atomic number possible है कि सेम मास नंबर हो सकता है, और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, आइसो बार बोलते हैं। 2000 called the आइसो बार। So according to me your chapter is finished। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है बच्चों यहाँ पर।